मुखाग्नि में इस्तेमाल की जाएगी। और अब बेटा मुखाग्नि के लिए आगे बढ़ता हुआ। इसमें जो दिख रहा है यहाँ की इनकी अपनी परंपरा एक जो भी होगी कि दोनों बेटे पहले बड़े बेटे कर रहे हैं, उसके बाद छोटे बेटे के हाथ में भी आपको वो अग्नि वाली मुखाग्नि जिस लकड़ी के दोनों भाई तो एक तरह से कई बार आप जो कह रहे थे ना कि जगह जगह की अपनी परंपरा होती है और परिवार भी उस परंपरा में जोड़ते जाते हैं ताकि आगे चल करके हर समय आपका एक भावनात्मक है तो उसमें कोई चीज़ अगर हम उस तरह से जोड़ते हैं जो आने वाले उस परिवार के लिए या दूसरे लोग भी जो देखते हैं या समझते हैं, भावनाएं तो सबकी होती हैं, तो ये भी अपने आप में एक मतलब अलग तरह की एक मैं कहूँगा प्रेरणादायक चित्र ही है। आप पीछे नारे सुन रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस लखने की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल, ये स्वाभाविक रूप से दिलों से निकल करके ये आवाजें आ रही हैं। इस वक्त आप विद्या प्रतिष्ठान बारामती की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं अजीत दादा पवार। अंतिम संस्कार के बाद जो राख होगी, जो अस्थियां होंगी वो जल में प्रवाहित की जाएंगी, लेकिन अभी जो शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी से, जल से, अग्नि, आकाश और वायु से, वो अब उन्हीं में लीन हो जाएगा। ये सबसे भावुक क्षण, क्योंकि यही असल माने में आखिरी विदाई का क्षण होता है। दोनों बेटों ने अपने आप को किस तरीके से मजबूती के साथ अभी कंपोज तरीके से बांधा हुआ है, ये वही जान सकते हैं, ये हम नहीं जान सकते हैं। ये प्रक्रिया पहले इमोशनल होते होते फिर आप प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। आपके ग्रीफ जो है उसको या लॉस जो है वो सेंस ऑफ लॉस को, कर्तव्य का आप निर्वहन जिस समय कर रहे हैं तो उस समय के लिए आप वो थोड़ा सा भूल जाते हैं क्योंकि आप कर्तव्य में चले गए हैं। ग्रीफ आपका साथ भतीजे के पास वो हिम्मत शायद वो नहीं जुटा पाए। और ये देखिए इस वक्त कितने भावुक नजर आ रहे हैं शरद पवार। देखिए ऐसे व्यक्ति, शरद पवार भी अद्भुत अपने आप में एक व्यक्ति हैं। खुद उनका स्वास्थ्य की कहानी कितने समय से चल रही है और यहाँ एक भतीजे को बेटे की तरह उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको वो किया, इन्होंने भी पूरा सम्मान किया। आज के समय में आपने जो कहा कि ऊपर नहीं आए, शायद इसलिए कि वो उस चीज़ को देख नहीं पाने का एक जो होता है हौसला नहीं जुटा पाए। या तो 21 तोपों की या फिर राइफल से 3 राउंड की फायरिंग की जाती है और इस वक्त आपको 3 राउंड की फायरिंग भी सुनाई पड़ रही है। और अब सम्मान के प्रतीक में ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाएगा और ये महिलाएं देखिए खड़े होकर अपने प्यारे अजीत दादा को
आखिरी सलाम अर्पित कर रही हैं। ये तमाम तस्वीरों में आप देखिए आखिरी दर्शन के लिए कैसे VVIPs की भीड़ उमड़ पड़ी। शांततेत आपण उभं राहावं, सगळ्यांना नम्र विनंती। सबकी आंखें नम है, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब रो रहे हैं। और अब आपण सर्वांनी दिलेली क्योंकि अंतिम विदाई दी जा चुकी है, वो देखिए रोहित राजेंद्र पवार तमाम लोगों का आने के लिए हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। जिथे आहात तिथे जागेवरूनच आपण अंत्यदर्शन। और बेटे ने अब वो मटका जो है कलश गंगा जल का वो अपने कंधे पर रख लिया है। सब अब खड़े हो चुके हैं। सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे। नद्यानो